नमस्कार, यीशु सहाय। एक बार फिर से आप सबों को इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं बहुत सारे बातें, और आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वीडियो देखने के लिए और बहुत सारे सवाल पूछने के लिए। इसका सीधा सा मतलब है आप लोग बहुत सारे बातें आप सीख रहे हैं। आज के लिए जो मैं विषय रखा हूँ, जो स्टडी का विषय, सीखने का विषय, यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जब हम इस बात को कहते हैं तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले से उसका अस्तित्व जगत में है और उससे पहले नहीं है। लेकिन आज आप सबके सामने मैं प्रभु यीशु मसीह को एक सृष्टिकर्ता के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका जो है 7 पद को। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यहाँ कहता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। परमेश्वर को महिमा करने का, उससे भय खाने का हमें आह्वान की गई है। परमेश्वर से डरने के लिए हमें आह्वान की गई है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसका जो है उसका न्याय का समय आ गया है। और कौन सा परमेश्वर को हमें पालन करना है, कौन सा भय परमेश्वर का हमें भय मानना है? मतलब उस परमेश्वर का जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो है जल के सोते जिसने बनाया। सीधे भाषा में मैं कहूँगा तो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करो। ये जो है आह्वान मनुष्य जाति को की गई है। इसको प्रकाशित वाक्य 14 और इसको 14 अध्याय में यहाँ पर जो है 3 पुकार, 3 स्वर, अलग अलग स्वर्गदूतों के द्वारा से यहाँ संदेश दी गई है। और ये पहला स्वर्गदूत का संदेश है। ये पहला स्वर्गदूत का जो है खबरदार का संदेश है, चेतावनी का संदेश है, ललकारने का संदेश है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उपासना करने का हमें जो है आह्वान की गई है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर को जो है बनाते हैं और इस तरह से परमेश्वर को स्थापना करते हैं। लेकिन बाइबल जो है एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने समुद्र को, जल को, पृथ्वी को, सूरज, चांद, तारों को बनाया है, उस परमेश्वर को उपासना करने का हमें आह्वान करती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हम देखें तो कौन है सृष्टिकर्ता परमेश्वर? अब जबकि बाइबल जो है हमें आह्वान कर रही है, हमें ललकार रही है कि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करें, तो सवाल यहाँ उठना लाजमी है। सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है, व्यवहारिक है कि हम जानें, हम पूछें कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर असल में कौन है जो इस सृष्टि का दावा करता है। आइए हम लोग नया नियम से हम लोग पढ़ते हैं कुछ पदस्थल। सुसमाचार यूहन्ना और उसका जो है 1 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना अपना सुसमाचार को इस तरह से लिखना आरंभ करता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसके द्वारा से उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। 14 पद में उसी का मैं पढ़ रहा हूँ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। जब हम इस 14 पद को हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि ये किसके विषय में बातें कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है, जो देहधारी हुआ, जो अवतार लिया, मनुष्यों के बीच में आया, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के साथ अनादिकाल से था, हमें बचाने के लिए जो इस पृथ्वी पर हमारे बीच में आया। आदि में हमारी परिचय उसके साथ वचन के रूप में हुई थी, वचन प्रतिज्ञा के रूप में
क्योंकि हमें प्रतिज्ञा की गई थी कि यीशु मसीह जगत में आने वाला है। इसलिए उसको कहता है कि आदि में वचन था और ये वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था, और बोलता है और आदि में यही परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा से उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो है सब कुछ बनाया गया, इस तरह से हम कहते हैं। अगर वचन शब्द को मैं थोड़ा सा बदल करके आप लोगों को मैं पढ़ूंगा तो इस तरह से सुनाई देगा। अगर वचन के स्तर पर मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं पढ़ूंगा, आदि में प्रभु यीशु मसीह था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा से उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये नया नियम का सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, उसके द्वारा से सब कुछ बनाए जाने का जो है हिमायत करता है, शिक्षा देता है। इब्रानियों का पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका जो 1 पद से फिर आप लोगों के लिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद से भी ज्यादा स्पष्टता के साथ यूहन्ना 1 अध्याय से आइडिया लेकर के वहीं से छानबीन करके जो है पौलुस यहाँ लिखता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यीशु मसीह के द्वारा से यीशु मसीह को उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा से उसने सारी सृष्टि की रचना की। इब्रानियों का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 से हम लोग जो 2 हम लोग पढ़े, यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना को उसने संपन्न किया। तो आज पृथ्वी पर जितने भी चीज़ हम पाते हैं, जितने चीज़ बनाए गए हैं, उनका सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 7 पद में हम लोग ने पढ़ा था, हमें आह्वान की गई है, चुनौती दी गई है, ललकारा गया है कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम उपासना करें, और ये हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपासना करने के लिए जो है हमें ललकार रहा है। कुलुसियों का पुस्तक को आप लोगों के लिए पढ़ के सुना रहा हूँ, का 1 अध्याय और उसका 15 और 16 को। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा देखी, पृथ्वी की देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं वह परमेश्वर का अदृश्य प्रतिरूप था और सारी सृष्टि में पहला उठा और उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। ये पदस्थ एक बार फिर से इस बात को समर्थन करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसकी उपासना करने के लिए बाइबल का अंतिम पुकार, बाइबल में जो 3 स्वर्गदूतों का पुकार हम लोग पाते हैं, मानव जाति को ललकारा गया है ताकि जो है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना की और हम फिरें, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम जानें और उसके चरणों में, उसके शरण में हम आएँ। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य में और भी कई एक हम प्रमाण हम लोग पाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह को जो है को यहाँ पर कहा गया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका मैं 4 पद को आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। कौन आने वाला है? इस पृथ्वी पर कौन आने वाला है? अगर मैं इस सवाल को मसीह लोगों से मैं पूछूंगा तो मसीह लोग अपने मुंह में पटाख से इसका जवाब देंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो बाइबल कहता है जो है, जो था और जो आने वाला है, जो है इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को संबोधन किया गया है। और यही बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ 8 पद को, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 8 पद को। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो था, जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा
और मैं ही ओमेगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलता है यहाँ पर, जो है, जो था और जो आने वाला है। और दो अन्य शब्दों में बोलते हैं, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। ये अल्फ़ा और ओमेगा, ये जो है यूनानी भाषा में इनका जो है अल्फ़ाबेट है, उनका अल्फ़ाबेट है अल्फ़ा और ओमेगा। हम लोग इंग्लिश में जैसे हम लोग कहते हैं ए जो है अल्फ़ा और ओमेगा मतलब जेड, मतलब पहला अक्षर और अक्षर। यीशु मसीह बोलता है, मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। प्रभु यीशु मसीह का ये कहने का यही अर्थ है, मैं पहला हूँ और मैं ही आखिरी हूँ, इस तरह से कहता है। प्रकाशित तो क्या उसका 22 अध्याय में भी हम लोग इस बात को हम लोग पाते हैं। 22 अध्याय उसका 12 और 13 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। एक बार फिर मैं सवाल करता हूँ, कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ, कहता है प्रभु यीशु मसीह। कहता है यहाँ पर कई एक नामों से अपने आप को बोलते हैं, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह आदि से अंत तक है। तो बहुत सारे लोग आज जब बाइबल को पढ़ते हैं तो, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें करते हैं, तो सोचते हैं कि आज से 2000 साल पहले बेतलहम में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ मरियम से, और तब से प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को महापुरुष के हैसियत से मानते हैं, और दुनिया के अन्य महापुरुषों के साथ उसकी गिनती होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी का सबसे अजूबा है। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो संसार का मालिक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कहानी उसके इस पृथ्वी पर जन्म से शुरू नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म होने से पहले 4000 साल पहले से कहानी शुरू होती है। आदम की सृष्टि से शुरू होती है। आदम की सृष्टि से प्रभु यीशु मसीह का कहानी शुरू होता है। आदम को कहा गया था कि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, जैसे कि उससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा है कि आदम को कहा गया था जिस दिन तू उस फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, लेकिन आदम ने उस पेड़ का फल खाया और आदम नहीं मरा। आज बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आदम क्यों नहीं मरा, और बहुत सारे लोगों के पास उसका झूठा आंसर है, गलत आंसर है। लोग बोलते हैं कि आदम आत्मिक रूप से मर गया, शारीरिक रूप से केवल जिंदा रहा, लेकिन ये गलत जवाब है। आदम इसलिए नहीं मरा क्योंकि आदम के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह पहले से ही मरने के लिए तैयार था। वो जामीन हो गया था, गारंटर ठहरा था, उसी गारंटी के बल पर मनुष्य को बनाया गया था। यीशु मसीह ने उसके पूरा जमीन और उसका पूरी जिम्मेवारी ले लिया था। अगर आदम पाप करेगा तो मैं मर करके भी आदम को मृत्यु के वश में बचाऊंगा। ये जो है प्रतिज्ञा, ये जो है वचन जो है यीशु मसीह पहले से दे रखा था। और इसलिए उस पाप करने के बाद आदम सिर्फ इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसका एक वैकल्पिक उपाय था, उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति मरने के लिए तैयार था, इसलिए आदम नहीं मरा। लेकिन उस दिन आदम के स्थान पर मेमने को मरना पड़ा। और पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से पहले मेमनों का बलिदान करके हमारे इस पृथ्वी के वासी, इस पृथ्वी के निवासी जो बाइबल के इस बातों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, अपने धर्म में, अपने पूजा पाठ में मेमने का बलिदान चढ़ाते रहे। जब कभी उन्होंने पाप किया, उन्होंने मेमने का बलिदान चढ़ाया, अपने उस विश्वास को दर्शाने के लिए कि वो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है। तो बाइबल में कहता है जो है, जो था और जो आने वाला है, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही अल्फ़ा है, प्रभु यीशु मसीह ही ओमेगा है, प्रभु यीशु मसीह पहला है, वही अंतिम है, और आदि और अंत वही है। तो प्रभु यीशु मसीह ही है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और इस पृथ्वी का असल स्वामी और मालिक वही है। तो बहुत बार जो है सवाल हमारे मनों में शंका उठ सकती है, एक संदेह उठ सकती है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सृष्टिकर्ता हो सकते हैं। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह, जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सारे चीज़ों को उसने उनको बोल करके बनाया। 3 पद उत्पत्ति 1:3 में बोलता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इस तरह से जो है हम लोग पाते हैं परमेश्वर ने आदेश दिया, और जितनी बातें परमेश्वर ने आदेश दिया वो उसके आदेश से जो है ये सारे बातें वैसे ही होते चला गया।
उत्पत्ति 1 उसका 8 में होता है। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आगे हम लोग पाते हैं यहाँ पर जो है 9 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। यह परमेश्वर ने जितना आदेश देते चला गया, पानी को जो पानी से पूरा पृथ्वी जो है लबालब भरा हुआ था, परमेश्वर ने आदेश दिया और पानी एक और हो गया, और समुद्र उसे हम कहते हैं, और उसमें स्थल सूखी भूमि जो है प्रकट हुई, जिसको कि आज हम लोग जो है जमीन हम कहते हैं, स्थल कहते हैं। समुद्र और स्थल प्रभु यीशु मसीह के कहने से जो है अलग हो गया था। इस तरह से हम लोग पाते हैं, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह आगे भी जो कहते चला गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज इन्हीं में एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जितने वनस्पति, फूल, पेड़ जो है, इनको उगने की आदेश दिया, और ये इस पृथ्वी पर उग आए थे। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, परमेश्वर ने देखा अच्छा है। तो इस तरह से परमेश्वर जो आदेश देते चला गया, और ये सारे चीज़ें जो है परमेश्वर के आदेश के अनुसार वो बनते बनते चले गए। ये सारे चीज़ें परमेश्वर के आदेश से बना है। इस बात को भजन संहिता का लेखक इस तरह से इस बात को वर्णन करता है। भजन संहिता उसका जो है 33 और उसका 6 को मैं पढ़ रहा हूँ। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। 9 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। बाइबल के भजन संहिता का लेखक जो है उस सृष्टि के विषय में वर्णन करते हुए कहता है, परमेश्वर ने आदेश दिया, और जैसा जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया उसी तरह से सारी वस्तुएं होते चली गईं। नया नियम हम लोग पाते हैं इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जितने भी पृथ्वी में आज चीज़ें अस्तित्व में हम देखते हैं, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे पहाड़ और जो जितने भी चीज़ें हम देखते हैं वो परमेश्वर के वचन से बने हैं। आज हम लोग पाते हैं, मैं यहाँ पर मेरे सामने टेबल है, यह टेबल लकड़ी से बना है। ये लकड़ी का भी एक पेड़ हुआ करता था, और इस टेबल जो है ये टेबल उस पेड़ की लकड़ी से बना है। उसी तरह से आपके घरों में पाई जाने वाले सारी वस्तुएं किसी न किसी वस्तु से बना है। लेकिन परमेश्वर ने किसी एक वस्तु को लेकर के दूसरा वस्तु बना दिया, ऐसी बात नहीं है। ये सारे चीज़ें जो अस्तित्व में आई परमेश्वर के कहने से अस्तित्व में आई थी। तो ये सारे बातें हम पाते हैं सृष्टि में इस तरह के चमत्कारिक काम हुआ, परमेश्वर के आदेश से ही सारे काम हुआ। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपना इस सृष्टिकर्ता का रूप को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया कि नहीं, इस रूप को प्रभु यीशु मसीह ने व्यवहार किया कि नहीं, उन सारी बातों को हम थोड़ा सा देखें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 9 अध्याय में एक घटना मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और इसमें हम लोग यहाँ 9 अध्याय और उसका 1 से 12 मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हों। यहाँ पर एक अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और सवाल उठता है कि ये अंधा क्यों जन्मा, क्या इस व्यक्ति ने पाप किया या उसके माता पिता ने? और प्रभु यीशु मसीह ने उस सारे विचारों को खंडन किया, किसी ने पाप नहीं किया, ना तो उसके माता पिता पाप किए ना तो इसने पाप किया है, लेकिन ये अंधा इसलिए जन्म है कि इस व्यक्ति के द्वारा से परमेश्वर का काम समाप्त हो, परमेश्वर का सृष्टि का काम इसमें प्रमाणित होगा। इस तरह से कहता है। आगे बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। तब तक जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। अब 6 पद को सुनिए ध्यान से।
यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। ये एक बड़ा आश्चर्य कर्म था प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये अंधा जो था, उस व्यक्ति का जो आँख में जो हम जो है रेटिना वगैरह से हम देखते हैं, जो है वह आँख में जो गोल जी हम देखते हैं, उसका आँख में बना नहीं था। इसका आँख अधूरा था। उसमें आँख की आकृति तो थी, लेकिन आँख में पाया जाने वाला जो है वो गोलाकार जो वो था ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने थूक से अपना मिट्टी सान करके उसने 2 गोला बनाया मिट्टी का, और उसने उसके आँखों पर जो है वो मिट्टी का गोला डाल दिया। आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे आँखों में जब एक बालू भी पड़ता है, एक छोटा सा धूलकन पड़ता है, तो कितना इरिटेशन होता है, कितना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग इसमें समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी का गोला बनाया और उसके आँख में उसको डाल दिया और उसको आदेश दिया, तू जा करके धो ले। उसके आँखों में आँख का जो है गोलाई वाला हिस्सा उसमें नहीं था, उसका रेटिना सब नहीं था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मिट्टी से बनाना पड़ा। वही प्रभु यीशु मसीह है जो आदम को मिट्टी से बनाया था। और ये व्यक्ति जब उसके आँखों में, उसके आँख में कमी थी, उसके पूरी तरह से उसके संरचना नहीं हुई थी, पूरी विकास नहीं हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा मिट्टी से बनाना पड़ा। वही प्रभु यीशु मसीह जो आदम को मिट्टी से बनाया था, उसने इस व्यक्ति के आँख में मिट्टी का गोला बना करके डाल दिया और उस व्यक्ति से कहा, जा करके अब धो ले। क्योंकि उसके आँख में मिट्टी डालने के चक्कर में उसके चेहरे पूरे इधर उधर गंदा हो गए थे, मिट्टी लग गए थे। उसके आँख का गोला तो बन गया, लेकिन उसके चेहरे मैला थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिलो में धो ले, और जो धो करके लौटा, अब उसकी आँख बिल्कुल पूरा हो चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आप लोगों को यही मैं बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह था, तो कई एक बार उसने अपने सृष्टिकर्ता होने की बात का उसने प्रमाण किया। अगर हम लोग जो है हम लोग एक और उदाहरण हम लोग पाते हैं यूहन्ना का 11 अध्याय में, जब हम यूहन्ना की पुस्तक में हैं, लाजर को जिलाना का यहाँ पर हम लोग पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र में जब वहाँ पर पहुँचा, तो प्रभु यीशु मसीह जो है लाजर के आदेश देने लगा। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पर मरे हुए की बहन मरथा उससे कहने लगे, हे प्रभु, इसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस लाजर के कब्र पर जो है 4था दिन, 4 दिन बाद वहाँ पर आता है। कहा जाता है कि जितने भी जादूगर लोग और तंत्र मंत्र करने वाले लोग, वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग में ऐसी समस्या है कि 3 दिन तक मरा हुआ व्यक्ति को भी वो लोग जिंदा कर सके हैं। लेकिन जो 3 दिन के बाद कोई व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है। ये जो है डॉक्टर और जितने जादूगर और जितने तंत्र मंत्र कहने करने वालों का ये कहना है। 3 दिन तक अगर एक व्यक्ति मर जाए, 3 दिन के बाद उसको जिंदा करने का कोई संभावना नहीं है। और इस कहानी में साफ साफ बोलता है प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद, बल्कि 4था दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र में आता है और इस जब आदेश देता है कि कब पत्थर को हटा दिया जाए जो लाजर के कब्र के ऊपर में डाली गई थी, तो मरियम मर्था मर्था ने मना किया। हमको लगता है मर्था और वहाँ जितने उपस्थित लोग थे अपने पॉकेटों से अपने जो है वो लोग रुमाल निकाल लिए होंगे, और इस तरह से जो है पहले से उन्होंने अपना रुमाल अपने नाक पर डाल लिया होगा जब पत्थर को हटाया जाने लगा। और वो लोग तो चाहते भी नहीं थे कि पत्थर हटाया जाए, इसलिए क्योंकि उसमें से भयानक दुर्गंध आएगी, और दुर्गंध तो जरूर वहाँ से आएगी ही, क्योंकि 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति सड़ जाता है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जो लाजर जो था वो भी मर करके सिर्फ मरा ही नहीं था, और जो पूरी तरह से वो सड़ चुका था। लेकिन वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आता है और एकदम कहता है 43 में कहता है 43 में, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। जो व्यक्ति मर गया था, जो व्यक्ति सड़ गया था,
प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ सुन करके निकल करके आया। वही प्रभु यीशु मसीह है जो सृष्टि के समय में उसने आदेश दे करके सारे चीज़ों को बनाई। इस पृथ्वी पर रहते समय 4 दिन से मर करके एक सड़ा हुआ लाश को उसने आदेश दिया, लाजर तुम उठा निकल करके आओ। और वो सड़ा हुआ लाश जो लाजर का लाश था वो जो है निकल आया। और प्रभु यीशु मसीह इस तरह से उसके सृष्टिकर्ता होने की प्रमाण दी कि प्रभु यीशु मसीह के आदेश से सब कुछ हो सकता है। सृष्टि में उसने आदेश देकर सब कुछ को बनाया और इस पृथ्वी पर भी रहते हुए उसने आदेश देकर के इन सारी चीज़ों को बनाया। उसी तरह से आप सबको मालूम है काना नगर में विवाह हो रही थी। दूसरा यूहन्ना का दूसरा चैप्टर में हम लोग पाते हैं विवाह हो रही थी और वहाँ पर जो है दक का रस जो है घट गया। विवाह जितना न्योताहारियों को देने के लिए था, जब दक रस नहीं मिली और इस तरह से जो ये समस्या प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी माँ के द्वारा से लाई गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने नौकरों को, उस घर के नौकरों को आदेश दिया कि जितने घड़े वहाँ पर हैं सारे घड़ों को पानी से भर दिया जाए। और जब घड़े पानी से भर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने निश्चय ही आदेश दिया होगा, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन उसने आदेश दिया होगा दक रस बन जाओ, और ये सारे दक रस बन गए। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को दक रस में उसको बदल दिया। इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं। तो ये सारे बातें हैं, हम सृष्टि तो बहुत पहले हुई थी, उन सारे बातों को उस समय हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर था। और आज बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के होने की, इस पृथ्वी पर होने की सारी बातें बताई गई है। यहाँ तक कि अगर हम जाएंगे वहाँ पर जो है इस्राएल देश का इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो उस इतिहास में भी, उस सरकारी इतिहास में भी प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर आने और उसके द्वारा से ये सारे काज करने का जो रिकॉर्ड हम पाते हैं। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का काम जो आज इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले हुई है बाइबल में, और हमारे इतिहास की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया गया कार्य जो है वर्णन किए जा चुके हैं। और इस तरह से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पीछा पाते हैं। याशाया का पुस्तक में मैं आखिरी पदस्थल में पढ़ रहा हूँ। याशाया का पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका जो है 6 पद में लिखा है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो है उसका भविष्यवाणी यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को कई एक नामों से पुकारा जाता है। बोलता है उसका अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हमें उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत युक्ति बनाया। और इस तरह से अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकर्मी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इस पदस्थल में मैं एक नाम को लेना चाहता हूं, जो अनंत काल का पिता प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। तो अनंत काल का पिता उसको कहा गया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी का पिता है, आपका और मेरा पिता है, हम सबों का सृजनहार है। आदम को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से उसको बनाया था। सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से बनाया था। प्रकाशित वाक्य हमें चुनौती देती है, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की भजन करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो इस तरह से जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हमें उपासना करने के लिए जो आह्वान की गई है। और आज आप लोगों को बाइबल से मैं पढ़ करके सुनाया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। इस बात को बाइबल समर्थन करती है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे नादान लोग बाइबल को नहीं समझने के कारण से सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मरियम ने पैदा किया और मरियम से पैदा होने के बाद जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह है। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया। और अपने बनाए हुए एक स्त्री से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने के लिए एक इंसान के रूप में पैदा हुआ। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह मरियम का भी उद्धार करता है, मरियम के पेट से पैदा हुआ, लेकिन मरियम को भी बनाने वाला यीशु मसीह ही है। परमेश्वर हमें आशीष दे ताकि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो न्याय करने वाला है, न्याय का समय आ गया है, हम उसकी उपासना हम में लगे रहें। ईश्वर हमें आशीष दे।